हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा 31 अगस्त 2020 को जारी उस जीडीपी डेटा के बारे में जो बतलाता है कि भारत की जीडीपी पिछले 40 सालों में यानी 1980 के बाद पहली बार नेगेटिव ग्रोथ दिखला रही है। 1980 में भारत की एनुअल जीडीपी -5.2% श्रिंक हुई थी। भारत में तब एनुअल जीडीपी के आंकड़े जारी नहीं किए जाते थे। जीडीपी डाटा क्वार्टरली या तिमाही जारी करने का चलन 1996 में शुरू किया गया था। तब से अब तक 24 सालों में ये कभी भी नेगेटिव नहीं रहा। दोस्तों, 31 अगस्त 2020 को भारत सरकार के एनएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के प्रेस रिलीज में यह बतलाया गया कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले तिमाही में यानी अप्रैल से जून के बीच -23.9% श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। हालांकि हमें इस बात पर ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा तो होना ही था। ऐसे नहीं तो वैसे भारत की जीडीपी नेगेटिव में जाने ही वाली थी। बस कोविड-19 पैंडेमिक ने इसे जोर से गिरा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत की जीडीपी के नेगेटिव 23.9% होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसने इस महामारी से निपटने के लिए सबसे हार्श लॉकडाउन किए, सबसे बेरहम तालाबंदी की, जिसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं की गई। लॉकडाउन बड़े ही अपरिपक्व तरीके से लोगों पर थोप दिया गया। 25 मार्च 2020 को सब कुछ अचानक बंद कर दिया गया, जैसे कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद किया गया था। मोदी सरकार को जब स्पॉट लॉकडाउन करनी चाहिए थी, उसने पूरे भारत को बंद कर दिया। जनवरी में जब पहला केस आया था, तब हमें केवल उन जगहों पर पाबंदी लगानी चाहिए थी जहां से वायरस के फैलने का सबसे अधिक खतरा था, जैसे एयरपोर्ट पर, क्योंकि यह बस और ट्रेन से तो आया नहीं था। जब भारत में कोविड-19 के 50-100 केसेस थे, तब भारत सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया था। घर से बाहर निकलने पर पुलिस की लाठी पड़ती थी। तब सरकार ने मजदूरों और कामगारों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। वहीं अब जब हर रोज लगभग 1 लाख नए केसेस निकल रहे हैं, मोदी सरकार तब सब कुछ खोलना चाहती है। हमने बीमारी पर कंट्रोल नहीं पाया है, बस दूसरे देशों की नकल कर रहे हैं। मोदी सरकार दूसरे देशों को देख रही है कि वे कब लॉकडाउन कर रहे हैं और कब अनलॉक कर रहे हैं। हमें लॉकडाउन और अनलॉक की रणनीति अपने देश की करंट स्थिति के मद्देनजर बनानी चाहिए थी। मोदी सरकार ने सिचुएशन को जिस तरह से मिसमैनेज किया है, वो काबिले तारीफ है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामले और डूबती हुई अर्थव्यवस्था इसके ताज़ा मिसाल है। हालांकि मोदी सरकार के इस मिसमैनेजमेंट के अंदाज से हमें ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। नोटबंदी के समय भी जनता मिसमैनेजमेंट का शिकार थी, कतारों में खड़ी थी, लाइनों में मर रही थी। जीएसटी के बाद देश का असंगठित क्षेत्र सड़कों पर आ गया था। कभी किसान सड़कों पर होता है तो कभी छात्र, कभी मजदूर। और अब जब इकोनॉमी डूब रही है तो वो लोग भी सड़कों पर आएंगे जो दिन रात बैठकर टीवी पर मसाला न्यूज़ देखते हैं। ये वो बुद्धिहीन जनता है जिसे न्यूज़ चैनल पर तमाशा देखना पसंद है, जिनके लिए दिन रात तमाशा बनाया जाता है, फर्जी मुद्दे गढ़े जाते हैं। ये देश की मरी हुई कौम है जो किसी जोम्बी से कम नहीं है। इन्हें होश नहीं है किसी बात का, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें फर्क तब भी नहीं पड़ेगा जब ये खुद सड़कों पर आ जाएंगे। ये तब भी उस मौत बेचने वाली मीडिया को देखेंगे जिसके पास उसके खुद के वफादार दर्शकों की तकलीफ को दिखाने की फुर्सत नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत की जीडीपी अचानक से गिर गई या नेगेटिव में चली गई, बल्कि पेंडेमिक के पहले ही यानी 2019 के थर्ड क्वार्टर से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती का शिकार हो चुकी थी। पेंडेमिक से ठीक पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के फोर्थ क्वार्टर में भारत का विकास दर 3.09% था। दोस्तों, ये वो समय था जब पेंडेमिक शुरू नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री ट्रंप के चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे। देश में तब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम चल रहा था। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था तब भी गर्त में जा रही थी। हालांकि हालिया 23.9% नेगेटिव के आंकड़े में नेक्स्ट ईयर सुधार जरूर होगा। आखिर में भारतीय अर्थव्यवस्था इससे और कितना नीचे जा सकती है।
लेकिन फिर भी आने वाले 3 क्वार्टर में जीडीपी विकास दर पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले नेगेटिव में ही बनी रहेगी। और जब वित्त वर्ष 2020-21 का एनुअल डेटा आएगा तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था डबल डिजिट का नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगी। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में देश की जीडीपी -10% से -12% के बीच रहने वाली है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। दोस्तों, अब हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ लेनी चाहिए जिससे कि हम आने वाले समय में किसी सरकारी झांसे में ना पड़े। तो दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करेंगे तो हमें वहाँ 9 से 10% या उससे भी अधिक आर्थिक विकास दर देखने को मिल सकती है। तब हमें एक बात याद रखनी होगी कि जीडीपी में वृद्धि का आकलन पिछले साल की जीडीपी से तुलना करके निकाली जाती है। अगर हमारी जीडीपी 2020-21 में घट चुकी है तो आने वाले वित्त वर्ष 2021-22 की जीडीपी में वृद्धि का आकलन भी पहले से ही घटी हुई जीडीपी से तुलना करके निकाली जाएगी। ऐसे में वित्त वर्ष 2021-22 की जीडीपी विकास दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई नजर आएगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए कि वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी 100 रुपए का था, जो वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 90 रुपए का हो गया। अब जब हम वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में वृद्धि का आकलन करेंगे तो वो आकलन हम वित्त वर्ष 2020-21 की पहले से ही घटी हुई जीडीपी यानी कि 90 रुपए से तुलना करके निकालेंगे। अगर मान लिया जाए कि वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी 90 रुपए से बढ़कर 99 रुपए हो गई, तब यह कहा जाएगा कि जीडीपी में विकास दर 9% के लगभग रही है। लेकिन जब हम 2019-20 की जीडीपी से इसकी तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अब भी जीडीपी पहले से -1% कम रही है। तो दोस्तों, हमें तब इस बात का ध्यान रखना होगा कि 2021-22 में भारत सरकार आंकड़ों की बाजीगरी तो नहीं करेगी। दोस्तों, हमें जीडीपी के सवाल पर सरकार को जिम्मेदार ठहराना होगा, क्योंकि ये देश की 130 करोड़ आबादी के जीविका का सवाल है। हालांकि एक समस्या ये भी है कि आप सवाल कहाँ उठाएंगे। प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। उन्हें केवल बोलना पसंद है, सुनना उन्हें नहीं आता है। वो सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।